एसडीएम साहब तहसीलदार जी वो सोचें कि हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट से ये बड़े हो गए हैं, किसी की मौत हो जाती है तो कई तो मजबूर अपने खेतों में संस्कार करें, बना के दिया हुआ है। 2.5 साल से वो मकान बना हुआ ख़राब हो रहा है और वो शमशान घाट में डटा हुआ है। सरपंच का यही काम होता है कि गाँव में जो अतिक्रमण है उसको हटवाए, ना कि कब्जा करवाए। शमशान भूमि इंद्रपुरा गांव के लोग कब्जे को लेकर बैठे हैं कलेक्टेड हनुमानगढ़ के आगे भूख हड़ताल पर। जानेंगे इनसे कि आखिरकार भूख हड़ताल पर बैठने की, कलेक्टेड हनुमानगढ़ के आगे बैठने की क्या मजबूरी रही है, क्या कारण रहे हैं, क्यों बैठना पड़ा है। तो ये जी सबसे पहले तो आप बताओ कि शमशान भूमि जो आपके इंद्रपुरा में है उस पर कितने सालों से कब्जा है और किन लोगों का कब्जा है? उनको 20-25 वर्षों से कब्जा है उनका। 8-10 लोग हैं उनका कब्जा है। उनके पास, सबके पास लगभग ज़मीन है अपनी खुद की, कृषि भूमि है। बाकी गांव में उनके कईयों को, 1-2 को खाली प्लाट पड़े हैं और 1-2 को उनके मकान भी बने हुए हैं, उनके लड़के रह रहे हैं गांव में। 1-आधों का खाली भी मकान पड़ा है और 1-2 है उनके हम पीछे अपने इसमें प्रधानमंत्री आवास में उनके मकान भी बना के दे दिए। मकान उनका प्रधानमंत्री आवास में बना खाली पड़ा है, उसके बावजूद भी वहाँ डटे हुए हैं। तो आप फिर हाई कोर्ट भी गए, क्या हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ? हाई कोर्ट का 27 जनवरी को आदेश आया भी इस शमशान घाट की जगह और अड्डा रोड की जगह खाली करवाई जाए। तो उसके बाद हम कलेक्टर साहब को आदेश आ गया, कलेक्टर साहब से हम मिले, कलेक्टर साहब से हमें आश्वासन दिया कि हम इसको जल्दी खाली करा देंगे। उसको बहुत टाइम हो गया, 27 जनवरी की बात है। उसके बाद 28 अपने अगस्त को फिर इनको कलेक्टर साहब को अवमानना का नोटिस आया हुआ है। उन्होंने वो नोटिस का अभी तक कोई नहीं किया है। अवमानना में क्या हुआ? हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कलेक्टर साहब को किया भी कि इनको खाली क्यों नहीं किया, नोटिस दिया इनको भी इसका खाली करना चाहिए था, करा नहीं। इसका जवाब मांगा कलेक्टर साहब से। और एक दिन और बता दूं मैं, 9 तारीख को संग्रिया तहसीलदार जी ने यहाँ पूरी तैयारी करके अपने इसके खाली करना है, इनके निशान भी लगा दिए थे पहले आके। 9 तारीख को शाम को रात को 10 बजे तहसीलदार जी ने जैसे टीबी पुलिस को, संग्रिया पुलिस को उनको ना किए भी पुलिस जाब्ता में नहीं चाहिए, हम फिर देखेंगे खाली कराएंगे। तो हम वहाँ पुलिस प्रशासन उनसे मिले भी क्या हुआ, वो हम तो तैयार थे जाब्ता देने के लिए। तहसीलदार जी का फ़ोन आ गया, ये हमें नहीं चाहिए, तो हमने कैंसिल कर दिया। वो दबाव है। तो कलेक्टर को आप कितनी बार मिले हो? काफ़ी बार आपको यहाँ आते हुए देखा है, कितनी बार मिल चुके हो? ये जो नए कलेक्टर साहब आए हैं नथमल जी डिटेलिंग से, तो अभी 2 बार मिले हैं। जो पहले कलेक्टर थे अपने अफगानगर उनका हो गया तबादला, उनसे बहुत बार मिले हैं। तो हमें आश्वासन नहीं मिलता रहे कि आपका काम जल्दी हो जाएगा, तो अभी तक हुआ नहीं। हमारे इंद्रपुरा गांव की सबसे बहुत बड़ी समस्या है सभी ग्रामवासियों की, क्योंकि जो आपने किसी की मौत हो जाती है तो कई तो मजबूर अपने खेतों में संस्कार करें, कोई अपने जोड़ पायतन की ज़मीन है उसमें संस्कार कर रहे हैं, कोई लोग सिंहपुरा पंचायत है वहाँ जाकर शमशान घाट में संस्कार करने को मजबूर है लोग। हमारे साथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इनसे भी जानते हैं क्या हाल चाल है। पहले हाल बताओ सर। ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। हाँ ठीक है जी। अब बताओ क्या मामला है ये और क्यों नहीं हट रहा ये कब्जा, क्या मानते हैं आप? इसमें पहली बात तो ये है जी, मेन बात तो ये है जी, सरपंच होता है ग्राम का, जो प्रतिनिधि होता है उसका काम होता है जो गांव में अतिक्रमण उसको हटवाना, ना कि अतिक्रमण करवाना। हमारे जो इंद्रपुरा गांव के सरपंच है, जो सिंहपुरा के सरपंच है, वो तो ये बोल रहे हैं इनके साथ आ रहे हैं अतिक्रमण जिन्होंने कर रखा है, इनके साथ आ रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, बोले जी इनका अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए। देखो भी सरपंच का यही काम होता है कि गांव में जो अतिक्रमण है उसको हटवाए, ना कि कब्जा करवाए। तो आपका जो मानना है कि ये शमशान भूमि का जो अतिक्रमण का मामला है ये राजनीति की भेंट चढ़ चुका है? बिल्कुल राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। पिछले 6 महीने से हम लगातार 27 जनवरी को आदेश पारित हुआ है, उसके बाद लगातार कलेक्ट्रेट के एसडीएम तहसीलदार संग्रिया के चक्कर काट रहे हैं हम, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर हमने ये फैसला लिया है भूख हड़ताल का। ये है 4 बारी पहले यहाँ से लोकल आदेश कलेक्टर साहब से करवाएं, एसडीएम साहब से करवाएं, उसकी भी कोई पालना नहीं हुई। इसके बाद लास्ट में हाई कोर्ट से आदेश करवाया है, इसका इनको कंटेप्ट भी जारी हो गई, उसके बाद भी ये कार्रवाई नहीं हो रही है। आज कंटेप्ट जारी हुई तो लगभग 1 महीना पूरा हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये जी वैसे तो क्या है कि व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को जो इस संसार में आया उसने जाना है, कभी न कभी तो जाना ही है। जब उसका समय पूरा होगा, जब परमात्मा ने उसका लिखा है अभी यहाँ से जाना है उसको। लेकिन ऐसी शमशान घाट की भूमि पर कब्जा होना और हर एक व्यक्ति को पता है कि मेरे को भी वहीं जाना है, तो कब्जा करने वालों की समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्या मानते हैं आप? कब्जा करने वाले उनकी समझ खराब हो गई। उनके गांव में जो राजनीति का उनको संरक्षण मिला हुआ है, उन्होंने अड़ी पकड़ रखी है, हम इनको खाली नहीं होने देंगे।
यही है। कितने कितने कब्जे हैं वहाँ पर? अब तो 8-10 घर है जी। चलो 8-10 घर मान लेते हैं, 4-8-10 मान लेते हैं। तो क्या एक चीज़ और पूछूंगा कि क्या पंचायत के पास कोई ऐसी भूमि नहीं पड़ी जहाँ उनको शिफ्ट किया जा सके? पहली बात है पंचायत के पास भूमि नहीं है, बाकी उनको तो भूमि की जरूरत ही नहीं है। उनकी खुद की ज़मीन है 11-11 बीघा। जिसके पास ज़मीन हो उसको कब्जा करने की क्या ज़रूरत है? एक ऐसा आदमी है जिसके पास उसकी माँ के नाम 11 बीघा ज़मीन है, 2 भाई है, उनको 5.5 बीघा आती है। एक उसने 1.5 बीघा अकेले रोक रखी है वहाँ ज़मीन, और उसकी शमशान घाट के बिल्कुल चिपती ज़मीन है। एक लुहार है, एक वहाँ लुहार है बूटा सिंह, उसको प्रधानमंत्री आवास ने पीछे मेरे कार्यकाल में उसको प्रधानमंत्री आवास बना के दिया हुआ है। 2.5 साल से वो मकान बना हुआ ख़राब हो रहा है और वो शमशान घाट में डटा हुआ है। आप सरपंच भी रहे हैं? हाँ, मेरे घर मैडम थी सरपंच। तो आप ही रहे हो, एक तरह से हो गए सरपंच। हाँ जी। मैडम रही आप, एक ही बात है वो तो। हाँ जी। लेकिन आपके कार्यकाल में भी मुद्दा उठा था कि नहीं उठा था? मेरे पास वो रिकॉर्ड है सारा। मुद्दा मैंने मेरे कार्यकाल में उठाया था मुद्दा, 2019 का मुद्दा उठा हुआ है। फिर उसके बाद भी कई बार आदेश हुए भी इसको खाली कराओ, फिर राजनीतिक भेड़ चढ़ जाता था। अब हाईकोर्ट से हम आदेश करा के लिए हैं, उसके बाद भी खाली नहीं हो रहा जी। पुराने समय में जो सरपंच बनता था चाहे पंच बनता था, वो सही बात सटीक बात पर अड़ता था और गांव के अंदर जब बैठक होती थी उस पर निर्णय होते थे। क्या आप मानते हैं कि अब वर्तमान समय में सरपंच हो चाहे पंच हो वो सही निर्णय नहीं ले पाते, जहाँ राजनीति में जो है प्रेरित होकर के इस तरह से करते? क्या मानते हैं आप? मैंने कोई राजनीति का कोई दबाव नहीं माना। मैंने गांव की जो समस्या थी उसको आवाज़ उठाई थी 2019 मेरे टाइम में आवाज़ उठाई थी मैंने भी उसको खाली कराने के। वही राजनीति की भेंट चढ़ गया। विधायक वगैरह उसको फ़ोन कर देते थे, तहसीलदार जी, वो ठप हो जाता था। उन्होंने मेरे पास उनका लेटर आया थी भी आप JCB का जाब्ता करो और सुबह आपकी खाली करवा देंगे। हमने JCB मंगाई पंचायत द्वारा, फिर सुबह JCB को वापस भेजना पड़ा। वैसे तो पंचायत एक्ट है, उसके अंदर अधिकार सरपंच को है, कब्जा कोई भी हो पंच और सरपंच को पूरे अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी सरपंच की शक्तियां कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही। क्या कहेंगे इसमें? वो तो ये बाकी जो हमारे जो ये शमशान घाट है ना, ये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, तो इसको सरपंच के पास पावर नहीं है भी उसको खाली करा दे। इसका राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, तो इसको तहसीलदार जी के पास पावर है भी वो इसको खाली करवाएंगे। तो अंत में यही पूछूंगा कि आपकी जो भूख हड़ताल है, आगे आपका भूख हड़ताल तो कर दिया आपने, फिर भी अगर मान लो प्रशासन नहीं काम करता, SDM तहसीलदार कुछ नहीं करता, तो आगे क्या रणनीति आपने कोई बनाई है? आगे रणनीति है, अब 20 तारीख को कलेक्टर साहब यहाँ बैठेंगे। अब तो छुट्टी है आज और कल, 20 तारीख को यहाँ से ज़्यादा यहाँ लोग आएंगे और भूख हड़ताल पर भी हम बताएंगे। अब तो 2 आदमी, फिर 4 बैठेंगे, 6 बैठेंगे, 10 बैठेंगे। तो ये थे इंद्रपुरा गांव के लोग जो कि शमशान भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए यहाँ भूख हड़ताल पर हैं। हालांकि भूख हड़ताल पर यहाँ बैठने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि हाई कोर्ट हो चाहे नीचे कोर्ट हो, कोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर न्याय मिलने की आशा होती है, और उसके बाद भी निर्णय जो है लागू नहीं होना। क्या मानते हैं? भी कोर्ट को अधिकारी कुछ नहीं मानते, क्या कहेंगे? ये तो कलेक्टर साहब सोचे भी, इन्होंने हाईकोर्ट का भी निर्णय का पालना नहीं कर रहे हैं। SDM साहब तहसीलदार जी वो सोचें कि हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट से ये बड़े हो गए हैं। 2-4 तारीख पड़ जाएगी क्या? SDM साहब तो बोल रहे हैं कि ये चलता रहता है, 2-4 तारीख पड़ेगी, हम जाएंगे जोधपुर। तो इनका यही कहना है कि हाई कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी अधिकारियों को कोई डर नहीं है, कोई उनको चिंता नहीं है कि कोर्ट की पालना की जाए। कहीं ना कहीं कोर्टों के जो मामले हैं, कोर्टों के अंदर जो मामले जाते हैं उसके निर्णय होते हैं नीचे के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी कहीं ना कहीं उनको लागू नहीं कर, जो जनता के हक़ में फ़ैसला होता है, पंचायत के हक़ में फ़ैसला होता है, उसको सुविधा के नाम पर दुविधा देने में लगे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर और कोई ऐसा ही वीडियो लेकर, ऐसी समस्या का वीडियो लेकर आपके समक्ष पेश होंगे। कलम न्यूज़ की तरफ से गुरदेव सिंह सैनी की राम राम।